Lisa, Lisa. Congratulations. किस लिए? Of course, for scoring the 50. आपको कैसे पता? I have people. My eyes and ears. और वैसे भी जब से बेरोजगार हूँ अब तो वक्त ही वक्त है. An empty mind is the devil's workshop, Dad. My mind is not empty. बदले की सोच से ही फट रहा है. जुनैद की कॉल अप आ गई है. वो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो गया है. Move on, Dad. Forget about revenge. ग्रीन शर्ट पहन के एमसीजी में उतरने से पहले भी तो हजारों चीजें हो सकती है ना, राइट? Like what? जहीर अंकल को नीचा दिखाने के लिए आप जुनैद को और कितना टारगेट करेंगे? What are you gonna do now? Kill him? किस हद तक जाएंगे, Dad? Don't call that idiot uncle. So you called Hamza, huh? मैं जानता था तुम उसको कॉल करोगी. ऐसे ना कहें जैसे फखर की बात है. I feel ashamed. There's nothing to be ashamed of. शर्म तो उसको आनी चाहिए. जुनेद and his new furry. देखा है तुमने कैसे लव बर्ड्स की तरह घूम रहे होते हैं? See, I told you, his complete family is dual-faced. ये भी जानते हैं आप. मैं हमेशा अपने दुश्मनों के बारे में सारी खबर रखता हूँ. Keep your friends close and your enemies closer. When is your next match? परसों. अभी काम खत्म नहीं हुआ है. कॉल आतिफ. इस बार ऐसा गिरा उसको कि तुम्हारे सामने नजरें भी ना उठा सके. Did you get my gift? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? Umpires. Umpires मेरी जेब में. हमारी जेब में. वही मैं सोचूं कि इज ही डम और इज ही करप्ट. Well, actually, it's both. ओके डैड. गुड नाइट. तुमने कहा था कि क्रिकेट डिस्ट्रैक्शन है, फिर क्रिकेट तो टेंशन है. टेंशन. ये जो हम खेल कर आए थे ये क्रिकेट थी? कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई हो तुम अंबर. अपनी बहन को ही भूल गई यार. फिर सीरियस ना लूँ तो और क्या लूँ? तुमने फंसाया मुझे इसमें, और तुम्हारे साथ साथ और 10 मासूम बच्चियाँ हैं जिनकी जिम्मेदारी है मुझ पर. ग्राउंड में मुझसे ये मत एक्सपेक्ट किया करो कि मैं तुम्हारी बहन बनूंगी. बहन के नाते ना सही, लेकिन लीज़ा के सामने तो ना बेइज्जत करो यार. तुम्हें नहीं पता कितनी चालाक है वो. फिर इतनी भी बुरी नहीं है वैसे वो. सारा मैच उसने सर पे उठाया हुआ था. गिराया भी उसी ने था. शुक्र है बस एक मैच रह गया. इस झंझट से तो जान छूटेगी. दो मैचेस रहते हैं. ये जीतेंगे तो फाइनल्स में जाएंगे. क्या क्या हुआ? किराना अभी बाहर आई नहीं है यार. क्या इस वक्त? क्या अजीब है यार ये लड़की. अभी बाहर है वो? हाँ. लीजा ने मैच फिक्स करा हुआ है.
नहीं हो सकता। फरी समझाओ उसे। देख कर आने, लीजा मेरी भी कोई इतनी सगी तो है नहीं, लेकिन फिक्सिंग बहुत बड़ा इल्जाम है। और आपस की बात है यार, हम भी कोई इतना अच्छा खेले नहीं, हमारी अपनी भी गलती है। ऊपर से वो एम्पायर भी फजूल किस्म का। तूने गौर नहीं करा? अबे उसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा था कोई ना कोई गेम कर रही है। अच्छा, मसलन कैसे? कितने कैच मिस किए? कितनी मिस फील्डिंग की? और उन लॉन्डो के कप्तान हमजा के साथ साथ तो आई टू आई जारी थी। फुल टाइम इशारे चल रहे थे बॉस, कोई ना कोई चक्कर था। तुमने मुझे कहा था ना कि लीजा और जुनैद के बीच में कोई अनबन चल रही है। हो सकता है वही चक्कर हो। यार हम क्या बात कर रहे हैं, अभी किसी को जज कर रहे हैं, छोड़ दो इस बात को। अब देख मेरी बात सुनो। फील्डिंग पे शुरू में मुझे भी गुस्सा चढ़ा था, ठीक है, लेकिन बाकी सब भी कोई जॉन्टी रोड्स की तरह नहीं खेल रहे थे, मक्खियां ही पकड़ रहे थे सारे। यार चलो मान लिया कि लीजा ने कैच छोड़े, लेकिन एंड तक बैटिंग करके कॉम्पेंसेट भी तो कर दिया ना। फरी स्टार्ट से लेके एंड तक बैट कैरी करना किरियानी कोई गप नहीं होती है। और ठीक है, इस तरह तो हम पे भी इल्जाम लगना चाहिए कि हमने मैच फिक्स किया। भाई एक बंदा जो टिकाओ क्रीज पे। ओ हेलो, इस बात पे फिक्सिंग हो सकती है शायद। मैं टिक जाती वहां पे अगर वो एम्पायर नो बॉल दे देता। तुमने खुद देखा यार, वो समझ रहा था मैं 7 फुट की हूँ और विकेट मेरे माथे पे लगी हुई है। वैसे एम्पायर बहुत ही सड़ियल था यार, तुम लोगों ने उसकी शक्ल नहीं देखी, टॉस के वक्त उसकी शक्ल देखने वाली थी। अबे एम्पायर तो फुल बिकाऊ था, पर उन्होंने लीजा के सर पर बॉलें क्यों नहीं की? तुझे बाउंसर मार मार के तेरा भैया तो बाउंस कर दिया, बाकी सबको भी जोर की बॉलें कराई, लेकिन लीजा को हलवा, वो भी खोए वाला। देख आमो, पॉइंट तो है यार। पॉइंट कोई भी नहीं है, पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये बेस्ट प्लेयर है और इसी को सारे टारगेट कर रहे हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं कि एम्पायर बिकावा था, पर क्या इल्जाम है? हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो होना चाहिए ना। और वैसे भी कोई बड़ा करोड़ों रुपए का प्राइस था, बुकी बैठे हुए ना, हम जैसे कीड़े मकोड़ों पे पैसे लगाएंगे वो। किरियाना तुम्हें ना सिर्फ वहम हो रहा है। भाई हम 100 रन से हारे फरी, 100 रन बहुत बड़ी बात होती है यार। और हम सारे बहुत बुरा खेले, और कोई बात नहीं है। तुम लोग ना सारे वजह ढूंढ रहे हो। दी एंड। भाई बाजी ने कह दिया दी एंड तो दी एंड। अच्छा सब चुप। ये बता, हमारा दीवाने आम खास कैसा लगा? अबे घंटा था दीवाने खास। कभी किरियाना की छत पर आओ ना तो पता लगे। चाय नहीं पिलाओगी? बैठो बैठो, लाती हूँ। आमो 2 कप चाय तो बना लो। और चीनी कम। और कुछ लाना है? बिस्किट भी ले आना साथ। और चिप्स भी ला रही हूँ। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, क्योंकि कल यहाँ मेरा आखिरी दिन था और तुम सब मेरी आखिरी उम्मीद। तुम सब ने मिलकर मेरी उम्मीद तोड़ी है। मैंने तुमसे कहा था कि प्रेशर बर्दाश्त करना, और तुम लोगों ने हिम्मत हार दी। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। ये है मेरी टीम, जिस पे मैंने अपना कीमती वक्त और तजुर्बा ज़ाया किया। लेकिन जब मुझे जुनैद ने बताया उस बिकाऊ एम्पायर के बारे में और बदतमीज लड़कों के बारे में, मैं तब भी ना आता। सिर्फ तुम लोग की हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए आ गया। लेकिन मैं क्या तुम लोगों की हिम्मत बढ़ाऊंगा? तुम लोग खुद हिम्मत वाली हो, पूरी दुनिया से लड़ के यहां तक पहुंची हो, तो फिर क्यों हिम्मत हार रही हो? तुम लोग के अंदर टैलेंट है, फोड़ दो सबको, रगड़ डालो, खेलो, लड़ो, हारो लेकिन लड़कर हारो, हिम्मत मत हारो।
तुम लोग मेरे बच्चों की तरह हो और मैं अपने बच्चों से नाराज नहीं हो सकता। तुम लोग जीतने का हुनर जानती हो, जीत सकती हो। इसलिए जब मैंने तुम लोग को हारते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल टूट गया। क्या करें, दिल तो बच्चा है और ये तो थानेदार की भी नहीं मानता। आई होप अब आप लोगों के कंसर्न्स एड्रेस हो गए होंगे। हमें ये भी क्लियर हो गया है कि कोच कासिम नाराज होकर नहीं जा रहे, काम से जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं, लेकिन जा नहीं रहा हूं। क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है। तुम लोग अपनी ड्यूटी यहां करो, मैं अपनी ड्यूटी वहां करूंगा। तुमसे मिलके जाऊंगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कल का मैच हारे हैं और जिस तरह से हारे हैं याद भी नहीं करवाना चाहता। वैसे तो हारा हुआ मैच ही हारे हैं, लेकिन अब इस वक्त ये सोचना कि किसने कितनी गलतियां की, कितने कैचेस ड्रॉप किए, कोई फ़ायदा नहीं है सबका। ब्लेम गेम्स हमारा वक्त सिर्फ वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं। अगर कल के मैच से कुछ याद रखने वाली बात है तो वो ये है कि जो बेइज्जती हमने महसूस की है। हमने तो ड्रेसिंग रूम में बहुत बुरा फील किया। आई एम श्योर आप लोगों ने भी फील्ड में बहुत बुरा फील किया होगा। हम हारा हुआ मैच ही हारे हैं। कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं था, कोई एक मोमेंट जहां लगा हो कि आप लोग फाइट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। दिस इज वेरी सैड। बस कोशिश ये करनी है कि दोबारा ऐसा कभी फील ना हो। नेवर। ये काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। गुजरा हुआ कल इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन आने वाला कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है, बहुत मैटर करता है। अभी जो करंट सिचुएशन है ग्रुप की, हर टीम एक एक मैच जीती है और एक मैच ड्रॉ हुआ है। जो कल वाला मैच है वो हमारे लिए सेमीफाइनल है। किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। खुल के खेलो यार, दिल से खेलो। तुम लोगों के पास हुनर है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, टूल्स हैं, इस्तेमाल करो बस। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग कर सकते हो। यस यस कम ऑन, इतना ठंडा यस यस। शादी कब कर रहे हो? शादी? अचानक उड़ता उड़ता ये सवाल कहां से आ गया? तुम्हारी शादी में आना चाहता हूं यार। ऑनेस्टली कोच, आज तक क्रिकेट पे ही फोकस किया, और जब शादी के बारे में सोचा और जिसके साथ सोचा अब वो नहीं है, कहीं चली गई है। कहाँ चली गई है? आई डोंट नो। जब थी तो कभी नजर नहीं आई। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूं, पता नहीं वो थी भी या सिर्फ मेरा वहम था।
तुम्हें एक बात बताऊं, जिंदगी क्रिकेट की तरह होती है। हम जो प्लान बनाते हैं ना, वो नहीं चलता, और जो प्लान चलता है वो हमारे लिए बेहतर होता है। अल्लाह की कुदरत है। पता नहीं कोच, ये जिंदगी का जो मैच है बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पे आ गया। पता नहीं कौन सा टारगेट चेस करने में निकल गया हूँ। ना ये स्कोर बोर्ड बढ़ रहा है और ना ये कमबख्त इनिंग खत्म हो रही है। इनिंग खत्म होने की बात कहां से आ गई? अभी तो तुम्हारा इंटरनेशनल कैरियर शुरू हुआ है। डेब्यू कर रहे हो, टीम में जगह बनाओगे, रन्स करोगे, क्रिकेट खेलोगे, कैप्टनसी संभालोगे, और उसके बाद क्रिकेट खेलते रहो। तुम्हारी क्रिकेट रिटायरमेंट पे आके डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन जिंदगी का खेल पिच पे खड़े रहने का नाम है, वक्त गुजारने का नाम है, फोकस का नाम है, प्रेशर बर्दाश्त करने का नाम है, और उसके बाद आंखें बंद करके शॉट घुमा दो। जब आंखें खोलोगे ना, छक्का लगा हुआ होगा। आपकी बात को फॉलो नहीं कर पा रहा मैं समझाता हूं तुम्हें। अगर दिल इस विकेट पे अकेले दौड़ता रहेगा ना, तो ना रन बनेंगे और ना स्कोर चेस होगा। तुम्हें पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। फिर देखना कैसे रन बनते हैं और जिंदगी का मैच तुम कैसे जीतते हो, और उसके बाद छक्का लग जाएगा। आगे खोलकर देखोगे ना, फिर वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने होगी। आंखों के सामने कैसे होगी? कौन है आंखों के सामने? है कौन आंखों के सामने? भाई मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूं। ये लो। हेलो जी, किधर, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। बहुत ऊपर उड़ रहे हो तुम, सुपरस्टार। लैंडिंग करें? तुम भी उड़ना चाहती हो? सच बताऊं, मुझे ना हाइट से डर लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। एक शर्त पे, टिकट मुफ्त का है। There's no ticket. Just a moonshot. Come on, girls. Hey, baby. बेबी, एक और बार बेबी बोला ना तो जबान खींच के जूते के नीचे मसल दूंगी मैं तुम्हारी। काम की बात करो। एक तो तुम गुस्सा बहुत करती हो। खैर, हम रेडी हैं, लेकिन पहले कीमत तो बता। कीमत? व्हाट कीमत? शर्म नहीं आती? एक तो तुम लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मैच जितवा रही हूँ, ये भी क्या कम है? अपनी टीम को हार के साथ साथ जलालत भी सर्व करवानी है, यही कंडीशंस थी ना। हमजा ने सब बता दिया मुझे, और मुझे मंजूर है। काम हो जाएगा, लेकिन शर्म और गैरत के लेक्चर कम से कम तुझे देने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, बेशर्मी भी शर्मा जाती होगी तेरे ये दोगलापन देख के। वैसे हम दोनों एक ही लेवल के गंदे अंडे, एकदम प्रो। वैसे तू अगर ना भी कहती ना, तो इन लोंडियों ने हमारे हाथों जलील होना ही था। क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये सिर्फ मर्दों का खेल है। तुम लोंडियों की यहाँ कोई जगह नहीं बनती। और कुछ कहाँ से आ रही है?
तुम्हें क्या? मैं मैनेजर हूँ। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, उसका पूरा डाटा रखना अपना काम है। टेक इट इजी, ये कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है और तुम्हें मैनेजर इसलिए बनाया है क्योंकि तुम किसी और काम की नहीं हो। हाँ। वो कौन है? मुझे क्या पता? ए कुमामा झूठी। डोंट एवर कॉल मी अ लायर। देन डोंट लाई। कौन है वो कबूतर और तेरा तो क्या गुटरगू चल रहा है? मैं उसके साथ तो नहीं थी, मुझे क्या पता कौन है। देखो अगर तुमने यही बकवास करनी है ना तो मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव टू गो। आतिफ, वैशी स्कॉट का कप्तान, तू तो जानती होगी उसे। नो। फिर झूठ बोल रही है। क्या लेने आया है वो? मुझे क्या पता। चल कोई नहीं, जो भी लेने आया है मैं पता लगा लूंगी। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। आई हैव टू गो। शो। कब तक भागेगी लीजा लायर? एक दिन तेरे सारे झूठों के किराने का शटर डाउन करके तेरी सारी पोल ना खोल दी ना तो अपना नाम भी नाज के आने वाला नहीं। जॉगिंग करती रही, ओह थक गई। जॉगर बन जाऊंगी। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10। एक खिलाड़ी मिसिंग है। कौन मिसिंग है? सैमी। सैमी? हाँ। क्या सुबह से नहीं आई? नहीं, मैं कल आ जाएगी। अरे ना परी, एक्सरसाइज करनी है इसके बाद। ये क्या था? क्या? ये क्या था? क्या क्या? तुमने उसे स्माइल दी है? नहीं तो। परी, ये जो माथा है ना, इसके बीच में तो आंखें हैं, उनसे देखा है तुमने स्माइल दी है। क्या है, तो नॉर्मल होता है यार। उसने स्माइल फेंकी, मैंने स्माइल कैच कर ली, जैसे दोस्त होते हैं वैसे। ये स्माइल नहीं थी, इसमें कुछ ना कुछ तो खास था। नहीं, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, दोस्तों वाली स्माइल थी ना, मैं भी तो इधर बैठी हुई हूँ, मुझे क्यों नहीं उसने स्माइल दी? तुम्हारी डायरेक्शन में क्यों आई है स्माइल? तुम क्या मतलब स्माइल की डायरेक्शन भांपने वाली कोई एक्सपर्ट हो? परी, तुम ब्लश कर रही हो, तुम ब्लश कर रही हो। परी के दिल में लड्डू फूट रहे हैं, तितलियां फड़फड़ा रही है, कुछ तो है चलाको मौसी। नहीं तो, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। हाँ हाँ, मिड ऑफ लॉन्ग ऑन हर जगह पे जो नजरें इधर से उधर हो रही है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नजर नहीं आ रहा? तुम क्या अजीब अजीब बातें कर रही हो यार, मुझे समझ नहीं आ रही है तुम्हारी कुछ भी। ये देखो, तुम्हारी पोंगियों ने सैमी को भी जगा दी है। क्या हुआ? अल्लाह, बहन कोई भूत भूत तो नहीं देख लिया? इसको क्या हुआ? पता नहीं। सैमी? परी, क्या हुआ? पता नहीं। पापा, अगर इंसान कोई गलत काम होता हुआ देख ले तो उसे क्या करना चाहिए? बेटा ये तो काम पे है, आया वो गलती है, शरारत है या जुर्म? गलती और शरारत हो ना तो माफ कर देना चाहिए, जुर्म हो तो पुलिस को बताना चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई भी ना हो और सब हो, फिर क्या करना चाहिए? ऐसा क्या काम हो सकता है? आप ये ना सोचें, आप मुझे ये बताएं फिर क्या करना चाहिए? किसी को बताना चाहिए? बेटा
सबसे अच्छा तरीका तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उन्होंने फरमाया कि जब भी कोई बुरा काम होते देखो तो उसे हाथ से रोको, जबान से रोको, या कम से कम दिल में जरूर बुरा जानो। हैं? उन्होंने ये भी फरमाया कि जो किसी के ऐब छुपाता है ना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। अच्छा, अरे ऐसा क्या देख लिया मेरी मानो ने? मैंने कुछ नहीं देखा। वैसे किसी जमाने में लीजा उसकी आशिक नहीं थी? थी। और वो उस पे लट्टू था। कंफर्म नहीं है। जुनैद तुम पे लट्टू है? कंफर्म नहीं है। कैसे कंफर्म नहीं है? एमी तो तुम्हें इतनी प्रोटोकॉल नहीं दे रहा वो। ओए, तुम कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछ रही हो आजकल। क्यूरियस हूँ, सच जानना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी वाहिद बहन हो ना। इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर दी है तुमने। अच्छा, एक लास्ट सवाल। ये बताओ कि तुम उस पे लट्टू हो? जवाब दो ना। मुबारक हो, मुबारक हो। हटो यार, चुप कर, फोन आ गया है। किसका फोन है? किसका फोन है? करियाने का है। हेलो, हाँ करियाने, हाँ अच्छा अच्छा, मैं बाहर आ रही हूँ ना। कौन? किसका फोन था? भाई घर का एड्रेस पता चल गया है, रोज आ जाती है अब। करियाना? हाँ मेरी माँ करियाना ही है। हटो हटो, जूते पहनने दो। देखूंगी करियाना क्या कर रही है यहाँ पे आके। तो आज बिल्कुल बावली हो गई हो। हटो मेरे रास्ते से। लीजा ने मैच फिक्स करा है। ओफ अल्लाह, ये डायलॉग मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। तुम लोग को समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने उन दोनों को खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ, पर साथ तो नहीं देखा ना। साथ में देखा तो क्या हुआ? दोनों एक साथ एक ही जगह से निकल रहे थे। पर मेरे को एक बात बताओ, ये आते तुम्हारे ग्राउंड में क्या करा था? पॉइंट तो है। ओ भाई, कोई पॉइंट नहीं है। लीजा प्लेयर है, उस पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अगर हमारी जासूसी भी करती है ना, तब भी कोई पाबंदी नहीं है उस पे। समझ क्यों नहीं आ रही तुम लोगों को यार? परी, तूने अपनी बहन को तो कप्तान बना दिया है, पर ये है पूरी की पूरी ढक्कन। मैंने कैप्टन बनाया। मैनेजर तुम, वोट गिनने वाली तुम, और कैप्टन मैंने बनाया है। मैं बनी होती ना कैप्टन तो ये दिन ना देखना पड़ता, सीधा लीजा को कटहरे में खड़ा करती। यूं इसी बातों की वजह से ना लड़कियों ने तुम्हें और लीजा को रिजेक्ट किया। सही, तुम लोग शर पसंद और ड्रामा पसंद हो। ओए करियाना, तुम इनकी बातों में ना आना। मैं तो बस पैसा पसंद हूँ। उफ तौबा, क्रिकेट पैसा एम्बिशन गोल, क्रिकेट पैसा एम्बिशन गोल, और कुछ नहीं है तुम लोगों के पास। और क्या है इस दुनिया में? वैसे करियाना, तुम्हें फरी और जुनैद के चक्कर के बारे में पता है? हाँ, वो तो सबको पता है। क्या मतलब सबको पता है? मुझे नहीं पता तो बाकी सबको कैसे पता है? फरी, तू ढक्कन है ये तो पता है, पर ऊपर से थोड़ी स्लीव भी है। ये क्या अजीब अजीब 1900 अंधेरा को रोमांस लगाए रखा है। अबे जाओ, थोड़ी डेट शेट खड़काओ, थोड़े लॉन्ग ड्राइव, थोड़ी कैंडल लाइट। क्या सारे के सारे ग्राउंड को मुगले आजम का दरबार बना रखा है। और ये जो अपना झोल है ना, रगड़ा 11, मेरे समेत सारी की सारी लड़कियां तेरे जुनैद पे लट्टू हैं, पर वो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराता। फरी बेटा, हमको और जल्द तवे पर मत बिठाओ, चलन होती है। बस अब जल्दी से अंगूठियां बदलो और चुपचाप पतली गली से निकलो दोनों।
अंगूठियां बदलो। करियाने क्या कर रही है यार? मरवाएगी तू तो, एक्सीडेंट करवाएगी। फरी, फरी बेबी, दुश्मन पालने का जो तेरा अलग ही लेवल का शौक है। अबे ब्रेक ब्रेक करेगी ना तो कोई तेरी चलती हुई गाड़ी को ठोक के चला जाएगा। पहले जुनैद उसके साथ था ना, फिर तेरे साथ है। पहले तूने उसकी गोटी मारी और वो पूरा का पूरा मैच बदलने के चक्कर में है। अब सारा का सारा चरान समझ में आया। चुड़ैले। ओहो, पूछो कैसे? कैसे? यही कि लीजा मैच नहीं तुझे फिक्स करने आई। आमो दोनों चुड़ैले यार, हटो। अच्छा अच्छा भाई, ऐसी बात नहीं है। लीजा सब कुछ हो सकती है लेकिन मैच फिक्सर नहीं हो सकती। भाई वो मैच फिक्स करेगी, उसका अपना करियर नहीं अनफिक्स हो जाएगा। है ना? हाँ। किरियाना, तुमने घर नहीं जाना? परी, तू गई, तू तो गई। यार नहीं करो ना यार। तुझे पता है, तुझे पता है, सुन सुन, लीजा ना तेरा पिज्जा बना के खा जाएगी।